दोस्तों स्वागत है आप सभी का IVD क्लासेस के YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का ये इस टाइप का सवाल यानी सरलीकरण चैप्टर का ये सवाल बनाने में बहुत ही परेशानी आती है। तो दोस्तों सीखेंगे कि इसको बिल्कुल बेसिकली ढंग से करेंगे। इस पे ना तो कोई ट्रिक काम करता है ना ही कोई फार्मूला काम करता है। तो दोस्तों सीखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। तो दोस्तों ये सवाल देखने में जितना टफ लगता है ऐसे होता नहीं है। तो कैसे नहीं होता क्वेश्चन टफ, सवाल टफ कैसे हो जाता है आपको दिखाते हैं हम अभी कि सवाल कैसे टफ होता है। उससे पहले एक हम छोटा सा खेल खेलते हैं। तो दोस्तों जैसे हम ये कहें कि हमारे पास ये दो माचिस का डब्बा है, और हम क्या कर रहे हैं कि इस पेन के कवर को, कैप को हम एक डब्बे में इस प्रकार से डाल दिए और देख रहे हैं कि अभी तक जो है कि ये डब्बे में ये कैप डाले हैं। हमारे पास दो डब्बा है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको हम घुमाएंगे। तो अगर अब हम ये पूछें कि हाँ कौन से डब्बे में कैप है, तो आप बिल्कुल इजीली कह सकते हैं कि इसमें है, क्योंकि हम इसको क्या किया है, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते इस तरह से इसको दो बार घुमाए हैं। लेकिन अगर यही दो डब्बे को अगर हम बिल्कुल इस प्रकार से अगर घुमा दें इस प्रकार से, तो अब कहना मुश्किल हो जाएगा। इसको खूब घुमा देंगे इस प्रकार से खूब घुमा देंगे, तो अब कहना मुश्किल हो जाएगा कि वो कैप किस वाले डब्बे में डाला हुआ है। तो एक्चुअली एग्जाम में यही होता है कि क्वेश्चन टफ इसी प्रकार से लगने लगता है। क्वेश्चन होता सिंपल है, लेकिन उसमें इतना क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है कि क्वेश्चन टफ लगने लगता है, और एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन टफ होता है। तो देखते हैं हम किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे। पहले तो हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ तक आने के लिए हमको कैसे सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि कैसे सोचेंगे। जैसे अगर हम ये कहें कि अगर ये 4 लिख लिए, हम ये इसको इस प्रकार से लिखे हैं, तो आप कहिएगा कि ये तो सिंपल सा भाग है, तो तीसरे चौथा में पढ़े थे, है ना। तो वास्तव में ये सिंपल सा भाग है और ये तीसरा चौथा में ही पढ़ना था, बिल्कुल बेसिकली है। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें कि इसमें 2 बार में हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, ये कट जाएगा। कितना आसान है, और इतना ही ये भी है। लेकिन इसमें किया गया है कि 3 क्वेश्चन ऐड किया गया है। अब देखिए वो कैसे। अच्छा तो एक बात बताइए कि अभी हम यहाँ पे लिखे थे 4 में कितना से भाग, 2 से भाग। अच्छा तो एक बात बताइए कि हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं क्या? आप कहिएगा हम बिल्कुल लिख सकते हैं, और सही बात है कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका भी मतलब यही है कि 4 में 2 से भाग। अच्छा तो एक और बात हमको बता दीजिए कि हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। आप तब भी आपका जवाब होगा कि हाँ इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अब हम इसको इस प्रकार से, यानी कि अब तो ये सिंगल अंक का भाग था। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास, यानी कि हम जान चुके हैं कि 4/2 का मतलब होता क्या है कि ऊपर वाला में नीचे वाला से क्या करना, भाग करना। नीचे वाला से ऊपर वाला में क्या करना, भाग करना। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर इस प्रकार का संख्या हम ले लें कि 3/5 इसका बटा 7/6, तो बताइए ये क्या है, भाग ही तो है। यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये भिन्न का भाग बन जाएगा। ये क्या बनेगा, भिन्न का भाग। अच्छा इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो अभी इस प्रकार से लिखे हैं इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 3/5 और भाग नीचे वाला से करना है ना, नीचे वाला से भाग करना है। तो देखिए तो यहाँ पे 7/6 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि नीचे वाला से भाग दे रहे हैं, और जब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं तो आप कहिएगा कि अब इस प्रकार से काहे ना इसको लिख सकते हैं।
इस प्रकार से इसको हम काहे नहीं लिख सकते हैं, यानी कि 7/6। देखिए आप ही कहिएगा, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो देखिएगा कि जब अब क्या हो गया, भिन्न का भाग बन गया, ये तो आप पढ़े होंगे, ये भिन्न का भाग बन गया। अब भिन्न का जब भाग बन जाता है तब हम क्या कहते हैं कि क्रॉस गुना किया जाता है। जब बीच में भाग का चिन्ह हो या बराबर का चिन्ह हो तो हम क्या करते हैं, क्रॉस गुना करते हैं। और नहीं तो ऐसा कहा जाता है कि इधर ये कोई एक तरफ का अंक जो है जैसे का वैसे रहता है, एक साइड वाला क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो हमको उल्टा करने का क्या जरूरत है, इतना भी बच्चा तो नहीं है। अब क्या करना है, क्रॉस गुना कर देंगे। क्रॉस गुना कर देंगे यानी कि 3 से किस में करेंगे, 6, तो 6 तिया कितना 18, और यहाँ 7 से किस में करेंगे, 5 में, तो 7 बचे कितना 35। तो ये इस प्रकार का भाग था। अब हम इसमें थोड़ा सा और बदलाव कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा और बदलाव करेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि अब उस क्वेश्चन तक कैसे पहुंचा जाए। तो अब हम सेम इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे अब हम लिखेंगे 3 + 2/4। इसके बाद क्या करेंगे कि इसके बटा में लिख देंगे कि 5 + 1/3। अब बताइए कि ये अभी भिन्न का भाग है कि नहीं है, ये तो भिन्न का भाग न है। अब जब इसका अगर हम भाग करेंगे तो कैसे होगा कि अभी हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आप कहिएगा काहे नहीं लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बताइए कि ये फिर भी तो हमारा भिन्न का भागे बन रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि अब इसको जब ऐसे लिखा जा सकता है तो फिर ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 3 + 2/4 और भाग का चिन्ह। अब उसके बाद कितना, तो 5 + 1/3। देखिए अब ये इस प्रकार का बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसमें कि अब अगर हम इसका अगर एलसीएम में ले लें, इधर वाला का अगर हम, क्योंकि इससे भाग करना है ना इसमें, तब पहले तो इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा। अब जो है अंक निकालना पड़ेगा। हाँ, तो इसको अगर अब हम भिन्न का जोड़ बना लें, बटा में कुछ नहीं है तो 1 रख दिए। अब इसको क्या करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 3 तो होगा। हाँ, तो 1 से फिर 3 बार में तो 3, तो यहाँ 5 दिया कितना हो जाएगा 15। अब प्लस कितना, तो प्लस फिर 3 से 3 एक बार में, तो यहाँ पर 1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे 15 1 16, 16 बटा कितना 16/3, 16/3। अब क्या करना है हमको कि 16/3 में भाग देना है इसमें। ध्यान से देखिएगा हम क्या करना चाह रहे हैं कि 3 + 2/4, 2/4 अब भाग का चिन्ह 16/3। तो अब क्या होगा इसमें, देखिए कि अब क्या होगा, ये भाग बन गया, भिन्न का भाग बन गया। तो अब क्या करेंगे, अब आप कहिएगा कि तो बिल्कुल इजी हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। तो अब क्या करेंगे कि इसमें क्रॉस गुना, तो यानी कि 2 में कितना से, तब 3 से, तब लिखेंगे 3 + 2 तिहाई कितना, तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, और उसके बाद कितना, तो 16 चौका कितना, तो 16 चौका 64। अब देखिए ये बन गया 3 + 6/64। अब क्या करेंगे, अब ये फिर भिन्न का जोड़ बना है, इसके बटा में कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे कि बटा में 1 रखेंगे। बटा में क्या करेंगे, इसके भी बटा में 1 रखेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे 1 64 का, तो 64 ही आएगा। और उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 64, तो 64 तिहाई कितना, तो 64 तिहाई 4 तिहाई 12, और 6 तिया कितना 64 तिहाई, तो 6 तिया 18 19 192 हो जाएगा। आप प्लस कितना 6, तो 192 प्लस 6 यानी कि 198 बटा कितना 64। उसके बाद इसको काटेंगे, एकदम छोटा रूप बनाएंगे इसको काट के, जब तक कि कटेगा काटते रहेंगे इसको। हाँ, और जो छोटा रूप होगा वही तो होगा। तो चलिए अब आपको समझ में आ चुका होगा कि अब यहाँ पर क्या किया गया। अभी हम लिखे इस प्रकार का कि कितना था हमारा, कुछ भी 2 + 3/4 लिख दिए। इसके बटा में क्या किए कि यहाँ पर लिख दिए फिर 5
प्लस 2/1 इस प्रकार का, यानी कि ऐसा करने से जो है सो ये क्वेश्चन, तो अभी इसमें कितना भिन्न हम ऐड किए हैं, तो 1 और 1 2, इसमें क्या है 1 2 और 3 स्टेप है। यानी कि अब आप समझ चुके होइएगा कि अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो लोग कहते हैं क्या कि इसको नीचे से सॉल्व किया जाता है। काहे नीचे से सॉल्व किया जाता है पता है? क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग का काम करते हैं, और भाग का काम करते हैं इसीलिए नीचे से सॉल्व करते हैं। क्योंकि बोर्ड मास में हम पढ़े हैं कि सबसे पहले जो है बड़ा चिन्ह का काम होता है, यानी कि इसमें सबसे बड़ा चिन्ह जो है भाग है, तो इसलिए सबसे पहले हम भाग का काम करते हैं, नीचे से काम करते हैं। तो देखिए अब हम इसको फाइनली बनाते हैं, देखते हैं कि अब इसका आंसर कितना आता है। तो देखिए सबसे पहले अब इसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले इसमें क्या लेंगे कि एक पद लेंगे, कौन, नीचे वाला। तो नीचे वाला देखिए तो ये कितना भीने का ना जोड़ है, ये भीन का जोड़ बन रहा है कि नहीं बन रहा, 2 + 1/1, यानी कि अब हम यहाँ पे लेंगे कि 2 + 1/1। इसको जब बनाएंगे तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, तो एक का एलसीएम 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 + 1 बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया, तो आप कहिएगा कि 2 + 1 तो 3/1 हो गया। ये भी कोई पूछने का बात है क्या है? तो अब इसके बाद अब ये तो हम ले चुके हैं, 2 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं। तो अब क्या चाहिए हमको कि 3 + 1 इसके बटा में 1, क्योंकि 1 हम ले चुके हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 तो हम रख ही सकते हैं ना। तो अब देखिए कि इसके बटा में, यानी कि अब हम क्या करेंगे कि दूसरा स्टेप लेंगे इसको कि 3 प्लस कितना, तो +1 अब बटा में कुछ नहीं है तो 1। अब बराबर कितना, सॉरी भाग का चिन्ह कितना से भाग करना है, 3/1 से ना भाग करना है। तो देखिए तो 3/1 से भाग कर दिया, 3/1 से भाग, तब बताइए क्रॉस गुना हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा ऐसे। तब लिखेंगे 3 अब प्लस कितना, तो 1 में 1 से गुना होगा 1, इधर 3 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3। अब बताइए ये फिर भिन्न का जोड़ बन गया। अब ये भिन्न का जोड़ बन गया तो अब क्या करेंगे, अब फिर इसका भिन्न का जो है तो ये 3 1 का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालेंगे तो 3 1 का एलसीएम हो जाएगा 3। उसके बाद अब यहाँ पर 1 से 3 बार में, तो 3 तिया कितना, तो 9, अब प्लस कितना 3 से 3 1 बार में, तो यहाँ पर 1, यानी कि कितना आ गया, तो 10/3 आ गया। दूसरा स्टेप में कितना आ गया, 10/3। तो 2 स्टेप तो हमारा खत्म है, बचा कौन है, अब तीसरा स्टेप बचा है। तीसरा स्टेप बचा है कितना, 8 - 2 बटा क्या, ये 1 ले चुके हैं, यानी कि अब ये 1 भी यहाँ से खत्म हो गया। तो 1 खत्म हो गया तो इसके बटा में कुछ हो नहीं, तो 1 रख देंगे। तो देखिए 8 - 2, तो इसको हम लिखेंगे क्या कि 8 - 2 अब बटा में 1। हाँ, अब भाग कितना से करना है, कितना आया है इसका जोड़, तो 10/3 आया है, तो भाग करना है, तो भाग का चिन्ह देंगे और 10/3। तो अब क्या हो जाएगा, फिर क्रॉस गुना, यानी कि 2 में 3 से, तो 8 - 2 तिया कितना 6, और 10 में 1 से तय हो गया 10। इसके बाद इसका अब बटा में 1 रखेंगे, एलसीएम लेंगे तो 10 1 कैल्शियम 10। इसके बाद अब कितना बार में, 1 से कितना बार में, 10 बार में, तो 10 8 कितना 80, अब माइनस कितना, तो 80। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 से 1 बार में 10, तो इसलिए 1 बार में ये 6, यानी कि अब कितना आ गया, तो 74 बटा कितना आ गया, तो 74/10 आ गया। अब ये हमारा 74/10 आ गया है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ना दोनों 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 37 दूना 74, ये बटा में हो जाएगा कितना 5 दूना 10, यानी कि आंसर क्या आ गया, तो 37/5 आ गया आंसर, 37/5 आंसर आ गया। यही तो इसका आंसर है। क्वेश्चन में कोई जान है, लेकिन इसमें 3 गो क्वेश्चन के एक के साथ मिला के दे दिया है, कहला क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए। तो एग्जामिनर इस तरह से सोचता है कि अच्छा रेलवे का एग्जाम है तो क्वेश्चन को क्या करना है, 5 बार घुमा देना है। अगर पता चले कि बैंकिंग के एग्जाम है तो क्वेश्चन को क्या करेगा, क्वेश्चन वही होगा, लेकिन क्वेश्चन को क्या करेगा कि क्वेश्चन को उसको 5 बार में घुमा करके 10 बार घुमा देगा, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, टफ हो जाएगा क्वेश्चन। तो होता है लोग कहते हैं समझ में नहीं आया, है ना। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन तब टफ हो जाता है जब एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए, तब क्वेश्चन टफ होता है। और अगर बेसिकली हमको पता है तो ये बताइए ना, इसमें कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, और ये हमको याद रखने का जरूरत है।
हाँ, भाग बनाने आ गई या जोड़ बनाने आ गया तो ये बनेगा, है ना। बस इसको समझना है, हाँ? अब देखिए, अब हमारे पास, अब आप कहिएगा कि यहाँ तो 100 के बटा में एक एक था तो बड़ी आसानी से बना लिए, लेकिन अब अगर कहीं एक न होगा यहाँ पर नीचे बटा में तब कैसे बनेगा, तो इसीलिए हम 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं। देखिए कि इसके बटा में एक नहीं है, इसके बटा में कितना है 2 है, और फिर इसके बटा में 4 है और नीचे में अब कैसे बनाएंगे इसको, देखिए सब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 37/5। अब आप अपने बताइएगा। देखिए अब क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्या है 5 + 1 बटा, यानी कि अब नीचे से लेते हैं, इतना बोलने का जरूरत क्या है, नीचे से लेते हैं। हाँ, तो कितना है, तो पहले 1 + 4/1, तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 + 4/1, 1 + 4/1, इसके बटा में 9 कुछ है तो 1 रख देंगे, 1 रख देंगे। हाँ, अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1 काहे रखा जाता है। अब 1 का एलसीएम कितना, तो कहिएगा कि 1 का एलसीएम 1 होगा, ये भी कोई पूछने वाला बात है, कोई भी बता सकता है। तो 1 का एलसीएम 1, यानी कि अब यहाँ पर हो जाएगा ये 1 और ये 4, यानी कि कितना हो गया, तो 5/1। तो अब क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा, देखिए तो पहला स्टेप में हम कितना 1 + 4/1 ले चुके थे, यानी कि हम 4 ले चुके थे, तो हम एक को संख्या को 2 बार नहीं ले सकते हैं, एक ही बार लेंगे, यानी कि यहाँ 4 ले लिए, तो यहाँ पर बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो मतलब कितना 1 बचा। हाँ, यानी कि अब हम कितना लेंगे 3 + 2/1, देखिए 3 + 2 बटा कितना, तो 4 तो हम पहले ही ले चुके हैं, यानी कि यहाँ कुछ नहीं बचा, तो कितना लेंगे 1। अब भाग कितना से करना है, तो भाग करना है कितना से, तो 5/1 से। तो अब क्रॉस गुना हो जाएगा ना, क्रॉस गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा कि यहाँ पर 3 अब प्लस कितना, तो 2 में 1 से गुना होगा 2, और यहाँ पर 5 में 1 से गुना होगा तो 5। अब फिर अब देखिए, अब इसका अब एलसीएम लेंगे, 5 1 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद ये 5 बार में, यानी कि यहाँ पर 15 और प्लस कितना 2, तो बराबर कितना हो गया 17 बटा कितना, तो 17/5 हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है 17/5, 17/5 है। तो अब क्या करना है, लास्ट स्टेप बचा है हमारा 5 + 1 बटा कुछ नहीं, ये 1 बटा कुछ नहीं, यानी कि इसके बटा में 1। तो अब किसको लेंगे 5 + 1, तो ध्यान से देखिए कि 5 + कितना 1, और यहाँ तक 2 तो ले ही चुके हैं दूसरा स्टेप में, तो अब 2 को नहीं लेंगे, कितना लेंगे, इसके बटा में 2 तो पहला ही ले लिए, तो यानी कि कुछ नहीं बचा था, कितना था 1, और इसके भी बटा में कितना 1। अब भाग कितना से लगाना है, तो भाग कितना है दूसरा स्टेप में 17/5 आया, तो 17/5 से भाग लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 5/1 लिख लेंगे, और उसके बाद प्लस 5 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्रॉस गुना होगा, और उसके बाद यहाँ पे 17। अब 17 1 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 17 1 का एलसीएम 17 होगा। हाँ, तब उसके बाद अब क्या, तब 1 यानी कि इस 17 बार में, तो 17 × 5 कितना, तो 17 × 5 85, अब प्लस कितना, तो प्लस 5, क्योंकि 17 से 17 एक बार में, तो 5। अब बराबर कितना हो जाएगा, बराबर अब कितना आया, तो बराबर आ गया 85 5 90, 90 बटा कितना, तो 90/17, 90/17, यही तो आंसर है 90/17। तो इस प्रकार के सवाल को हम इस प्रकार से बना सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज के बाद इस टाइप के सवाल में कभी कोई परेशानी नहीं आएगा, अगर आप इस तरीके को समझ चुके हैं तो, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरा समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल इसी प्रकार से पढ़ाने वाले हैं और इसी प्रकार की वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो हम चाहते हैं हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे। तो दोस्तों अगर आपका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है तो आप हमारे साथ मैथ सीख सकते हैं।